एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूकीने को देखते हैं जिसे काफी ठंड लग रही थी और या तो उसके लिए कचरे में से कपड़े खोज रहा था या तो को एक बचकानी जैकेट मिल तो जाती है, लेकिन यूकीने उसे लेने से मना कर देता है। यूकीने अपने कपड़े उतार कर सोचने लगता है कि वो तो मर चुका था, इसके बाद भी उसे ठंड क्यों महसूस हो रही है। उसके बाद या तो कचरे में से उठाया हुआ एक मछली यूकीने को खाने के लिए दे देता है जो यूकीने नहीं खा रहा होता है, इसीलिए उन दोनों में बहस होने लगती है। इसका फायदा उठाकर एक बिल्ली वो मछली उठाकर भागने लगती है, लेकिन या तो उसे पकड़ लेता है और मछली उससे छीन लेता है, जिस वजह से बिल्ली और यातो में दुश्मनी हो जाती है और जिसका परिणाम यातो को भुगतना पड़ता है। साइड में बैठा यूकीने सोच रहा होता है कि मैंने कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी कि एक गॉड होने का मतलब होता है आवारों की तरह भटकना, दूसरों के मंदिरों के बाहर सोना और अपनी जरूरत की चीजें कचरे में से खोजना। यूकीने भी यातो से पूछ ही लेता है कि क्या तुम सच में एक गॉड हो। अब यातो इसका जवाब देते हुए कहता है तुम्हें देखना है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि या तो यूकीने को लेकर एक होटल पहुंच जाता है जहां पर उसने पहले से ही हियोरी को बुला लिया था और वो जबरदस्ती हियोरी से ट्रीट लेता है। उसके बाद जब एक वेट्रेस वहां पर सिर्फ एक गिलास पानी लेकर आती है तो तब या तो कहता है कि 2 गिलास और लेकर आओ, हम दोनों भी यहाँ पर हैं। वेट्रेस हैरान होकर वहां से चली जाती है और हियोरी कहती है मुझे लगा तुम दोनों को कोई नहीं देख सकता। तब या तो क्लियर करता है कि ये दोनों इनविजिबल नहीं है, बस इन्हें नोटिस कर पाना मुश्किल है। इसे समझाने के लिए वो हियोरी से पूछता है बताओ इस होटल में कितनी वेट्रेस हैं, बिना उनकी तरफ देखे। अब हियोरी को ये याद नहीं आता कि यहाँ कितने वेट्रेस हैं, इसके बावजूद कि होटल के अंदर आते वक्त उसने सबको देखा था लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया था। या तो कहता है हम सड़क पर चलते उन लोगों की तरह हैं जिन्हें आप देखते तो हो लेकिन आप उनके बारे में कुछ याद नहीं रख पाते अगर आप उन पर ध्यान ना दो तो। उसके बाद यूकीने और या तो ठूसना शुरू कर देते हैं और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो जन्मों से भूखे हैं। खाना पीना होने के बाद जब वो लोग जा रहे थे तब हियोरी यूकीने से पूछती है कि तुम यातो के रेगेलिया बनने से पहले क्या थे। यूकीने बताता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं मर चुका था और मरने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं यातो के हाथ में था एक ब्लेड के रूप में, उससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद वहाँ पर वही बिल्ली आ जाती है जिसके साथ यातो ने आज सुबह झगड़ा किया था। हियोरी जब उस बिल्ली के साथ खेल रही थी तब यूकीने की नजर किसी गलत जगह पर चली जाती है जिस वजह से वहाँ पर आ रहे यातो के गर्दन में बहुत जोर से दर्द होता है और वो यूकीने से कहता है कि अभी अभी तुमने कुछ गंदा सोचा ना। फिर वो कहता है यूकीने तुम फ्यूचर में सावधान रहो, इसीलिए अभी बता देता हूँ कि एक रेगेलिया गॉड के साथ अपने बॉडी और माइंड को शेयर करता है, इसीलिए जब भी तुम कुछ गंदा सोचोगे मुझे पता चल जाएगा। हियोरी नहीं समझ पाती कि ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और तभी यातो को एक क्लाइंट का फोन आता है और जब यातो यूकीने के साथ टेलीपोर्ट होने वाला होता है तभी हियोरी भी उसे रोकने के लिए उसके पास आ जाती है जिस वजह से उसकी रूह भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी बॉडी वहीं होटल के बाहर रह जाती है। फिर ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि यातो का क्लाइंट एक गॉड है, तेंजिन सामा द गॉड ऑफ लर्निंग। तेंजिन को देखकर हियोरी और यूकीने उसके सामने घुटने टेकने लगते हैं और तेंजिन के काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं जो देख यातो को काफी तकलीफ होती है। दोनों तेंजिन से कहते हैं कि आपके अंदर से एक अलग ही गॉड लाइक ऑरा का एहसास होता है, आप एक सच के गॉड हो। उस यातो से तो बिल्कुल ऑपोजिट। और ये सुनकर यातो को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर हियोरी और यूकीने देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी जो एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं। ये सारी लड़कियां तेंजिन की रेगेलिया थी और उसके श्राइन की मेडन भी, जो देखकर हियोरी यातो की और बुराई करने लगती है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद यातो तेंजिन से पूछता है कि उसे क्या काम था। तेंजिन कहता है तुम्हें तो पता है अभी एग्जाम का सीजन है, इसीलिए मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फैंटम्स का खात्मा करो और वैसे भी अभी तुम्हारे पास और भी कोई काम तो होगा नहीं एंड मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना मेरे श्राइन के बाहर सोते हो, इसीलिए उसके बदले तुम मेरा काम ही कर दो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। इतना बोलकर वो तेंजिन यातो को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर एक बड़ा नोट निकाल लेता है जिसका चेंज यातो के पास तो होने से रहा, लेकिन फिर भी बेचारा अपनी बॉटल निकाल लेता है चेंज देने के लिए। लेकिन तभी तेंजिन उसे 5 येन चेंज देता है जो देखकर यातो समझ जाता है कि ये सब उसका नाटक था। उसके बाद तेंजिन उसको रास्ता दिखाने के लिए अपनी एक रेगेलिया को उसके साथ भेजने का फैसला करता है जो कोई और नहीं बल्कि तोमोने होती है, यातो की पुरानी रेगेलिया, जिसे हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा है। जब हियोरी और यूकीने को पता चलता है कि तोमोने यातो की पुरानी रेगेलिया है तो वो दोनों उससे यातो के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा था।
तोमो ने काफी कम शब्दों में जवाब देती है, एक आवारा, बेरोजगार और पसीने से भीगा हुआ इंसान जो कि खुद को गॉड कहता है। जो सुन दोनों ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे इन्हें पहले से इस जवाब की उम्मीद हो। अब तोमोने और यातो झगड़ने लगते हैं आज की और पुरानी कुछ बातों को लेकर, और उन दोनों को देखकर यूकीने और हियोरी को लगता है कि शायद तोमोने इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो या फिर एक्स वाइफ, लेकिन दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये सारे लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहां इन्हें फैंटम्स को मारना है। तोमोने सबको बताती है कि इस जगह पर पहले से ही 2 लोगों ने अपनी जान दे दी है। यहाँ पर अक्सर स्टॉर्म आते रहते हैं जो अपने साथ काफी सारे फैंटम्स को लेकर आते हैं, और यही फैंटम्स लोगों पर कब्जा करके उनकी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तेंजिन ने यहाँ पर एक बैरियर भी लगा रखा था, लेकिन फैंटम्स इतने पावरफुल थे कि बैरियर्स का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ और जानें जाती रहीं। अब हियोरी कहती है तो इन्हें बस उन फैंटम्स को मारना है जो लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, और तोमोने हाँ कहती है, लेकिन यातो कहता है लोगों को मरने की इच्छा है तो उन्हें मरने देना चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यातो कहना क्या चाहता है। यातो क्लैरिफाई करता है कि एक आत्मा जिस पर कब्जा किया जा चुका है, मरने के बाद वो रेगेलिया भी नहीं बन सकती। अब जिंदा हो या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें नहीं बचाया जा सकता। ये सुनकर हियोरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उन्हें बचाना तुम्हारा काम है। या तो कोई जवाब नहीं देता तो हियोरी अकेले ही फैंटम्स को खत्म करने के लिए चली जाती है। या तो वापस जाने लगता है, तब तोमोने उसे पकड़कर कहती है कि तुम्हें एडवांस में ही इस काम के पैसे दिए जा चुके हैं। यूकीने कहता है और वैसे भी तुम उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अब ना चाहते हुए भी यातो को उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद हम हियोरी को देखते हैं जो यातो को भला बुरा कहते हुए स्टेशन के पास आ जाती है और उसे एक आदमी के कंधे पर फैंटम दिखाई देता है। एक किक करके हियोरी उस फैंटम को उसके कंधे से हटा देती है, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे फैंटम्स अपीयर हो जाते हैं। फैंटम्स मिलकर हियोरी को रेल ट्रैक पर गिरा देते हैं और उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं। ट्रेन बस आने ही वाली थी कि सही वक्त पर वहाँ यातो पहुँच जाता है और सारे फैंटम्स को काट कर हियोरी को बचा लेता है। दोनों ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं और यातो कहता है अगर तुम्हारी पूंछ कट जाती तो तुम भी मर जाती, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ये लोग उसी क्रॉसिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एक स्टूडेंट होता है जो अपने एग्जाम में फेल होने की वजह से काफ़ी सैड था। उसकी सैड फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए वहाँ एक बड़ा फैंटम आता है और उस स्टूडेंट पर हावी हो जाता है। अब वो स्टूडेंट भी सुसाइड करने ही वाला था कि सही वक्त पर यातो अपनी ब्लेड से उस फैंटम को काट देता है और उसका खात्मा कर देता है। लेकिन अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसका असर आसपास की चीज़ों पर भी हो जाता है। फैंटम के खत्म होने के बाद तोमोने यातो को शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शाम हो जाता है और हियोरी यातो से पूछती है तुम्हें लोगों की परवाह नहीं थी, इसके बाद भी तुमने उसकी मदद की। यातो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस लोगों को इनके सामने मरते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर हियोरी को समझ आ जाता है कि यातो की बातों का क्या मतलब था। ये जितने भी रेगेलिया हैं वो सब पहले इंसान हुआ करते थे और मरने के बाद ये रेगेलिया बन गए, लेकिन इनके अंदर जीने की इच्छा थी, ये मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए यातो रेगेलिया के सामने किसी को भी मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि ये उन रेगेलिया बन चुके इंसानों के साथ नाइंसाफी होगी। ये सब सोचकर हियोरी रोने लगती है और उसे रोता देख यातो यूकीने को डांटने लगता है कि जरूर तुमने इसके साथ कुछ किया होगा, और यूकीने यातो पर भड़कने लगता है। लेकिन दोनों को शांत करते हुए हियोरी कहती है कि वो रो नहीं रही, बल्कि उसकी आंखों में बस कुछ चला गया था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूकीने सो नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे ठंड लग रही थी। तब यातो उसे वहीं पर कचरे से उठाई हुई बचकानी से जैकेट देता है, लेकिन यूकीने को मजबूरन उसे लेना ही पड़ता है। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि दूर से एक स्पिरिट इन दोनों को देख रही थी। और बस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।